जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक कमेंट आया था कि अनुभव बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए और अनुभव बंद होते क्यों हैं। तो आज इस वीडियो में अनुभव किसको होते हैं, किस प्रकार होते हैं, अनुभव किन किन लोगों को होते हैं, अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं और बंद यदि आपके अनुभव हो गए हैं तो उनको हम दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुभव हमें होते क्यों हैं। तो देखिए, जब हम किसी भगवान की, किसी देवी देवता की पूजा आराधना निरंतर करते हैं, निरंतर पूजा आराधना करने से भगवान की वो सूक्ष्म तरंगें हमसे कनेक्ट होती हैं। वो हमसे कनेक्ट होती हैं तो वो हमें अपना आभास कराती हैं। हमें वो सूक्ष्म तरंगें जब छूकर जाती हैं तो कुछ ना कुछ हमें दिव्य अनुभव होता है। शुरुआत में तो स्वप्न के माध्यम से होता है, फिर कंटिन्यूअस वो चलता रहता है। जिस प्रकार आप भक्ति पूजा करते हैं वही क्रिया प्रतिदिन आप करते रहते हैं। निरंतर आपका मंत्र जाप, निरंतर आपकी भक्ति, निरंतर आपका भगवान की तरफ अग्रसर होने का जो मार्ग है, जब वो प्रशस्त होता जाता है, उनकी तरंगें आपको प्रतिदिन छूती हैं तो आपको दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। आज जो अनुभव हुआ है कल उससे अलग अनुभव आपको होगा, कल उससे भी दिव्य आपको अनुभव होगा। इस प्रकार से ये अनुभव होना हमें ये दर्शाता है कि जिस भी देवी देवता की हम भक्ति या आराधना कर रहे हैं उन तक हमारी पूजा पहुंच रही है। उनकी जो सूक्ष्म तरंगें हैं वो हमारी आत्मा को छू रही हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही इन अनुभवों को करती है। हमारा शरीर इन अनुभवों को नहीं करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी इन अनुभवों को नहीं जान पाता है। सबसे पहले हमारी आत्मा इन अनुभवों को समझती है। जब स्वप्न के माध्यम से हमारी आत्मा हमारे प्राण के साथ जब बाहर निकलती है, जब बाहर निकलती है तो वो उन सूक्ष्म तरंगों से मिलती है और उन सूक्ष्म तरंगों से उनको जो भी अनुभव होता है, मान लो किसी को भगवान का कोई स्थान दिखता है, किसी को मंदिर दिखता है, किसी को किसी लोक का दर्शन होता है, किसी को भगवान का ही दर्शन होता है किसी स्त्री या पुरुष के रूप में। तो इस प्रकार से ये अनुभव हमें होते हैं। फिर जब अनुभव होने के बाद हमें एक अंदर से एक खुशी सी होती है, एक ऐसी दिव्यता महसूस होती है कि हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा महसूस किया है जो हमने इस संसार में अभी तक नहीं किया। तो देखिए, शरीर तो अपनी जगह पर ही होता है। आप बेड पर सो रहे हैं, कहीं भी आप शयन कर रहे हैं, आपका शरीर वही है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर उन अनुभवों को महसूस करता है। सबसे पहले आत्मा उस चीज के दर्शन करती है, उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर जब पॉजिटिव होता है तो आपका सूक्ष्म शरीर भी अनुभव करता है और धीरे धीरे फिर वही अनुभव आपके शरीर पर, आपके स्थूल शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि उन्हें अनुभव हो रहे हैं, दिव्य दिव्य अनुभव हो रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव अचानक से बंद हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि अनुभव किसको होते हैं और क्यों होते हैं। दूसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति रेगुलर भक्ति नहीं करता है, रेगुलर पूजा नहीं करता है, लेकिन वो साधनाएं करता है, तो उसको साधना के समय पे अनुभव होते हैं कि उसकी कुंडलिनी उठती है, उसको दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं, लेकिन साधना के बाद उसके अनुभव उसको नहीं होते। तो इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं, जो निरंतर भक्ति कर रहे हैं उनको जो अनुभव हो रहे हैं, उनके अनुभव बंद हो गए हैं, उसका क्या कारण है। उसका देखिए, ये कारण है कि जैसे मान लो जो अनुभव आपको हो रहे हैं तो वो अनुभव की श्रेणी तक पहुंचने के लिए आपने अपना समय अपने भगवान को दिया है, अपने इष्ट को दिया है। आपने वो दिव्यता धारण की है, आपने भक्ति से, हवन से, पूजा से, पाठ से वो अपने सूक्ष्म शरीर और अपनी आत्मा की जो मलिनता है, जो आत्मा पे मलिनता की परतें चढ़ जाती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन विकारों के कारण, जिसके कारण से हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप निरंतर भक्ति करते हैं तो ये परतें हटने लगती हैं और इन परतों को हटने के कारण
आप उन सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर पाते हैं, उन अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आपको कोई अनुभव हुआ और आपने किसी को बताया, तो वो अनुभव आपने उसको बताया है। अब उस व्यक्ति के अंदर मलिनता भी हो सकती है, उस व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि वो भगवान को इतना प्रेम भी ना करता हो। आपने उसके सामने ये बात रखी कि आज मुझे स्वप्न में ये महसूस हुआ, ये मैंने दर्शन किए। अब वो व्यक्ति चाहे तो आपकी बात को प्रेम के साथ श्रवण कर सकता है, यदि वो भी आध्यात्मिक है, उसकी भी मलिनता की परतें हट चुकी हैं, तो वो आपकी बात को समझेगा। लेकिन यदि आपकी बातों को वो नहीं समझेगा और आपको ही उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण से आपका मनोबल टूट रहा है और आपको भी अपने उस स्वप्न दर्शन पे शंका हो रही है, या उसने कुछ ऐसा शब्द कह दिया, तो उस कारण से जो तरंग आपसे कनेक्ट हो रही हैं वो तरंग आपसे कनेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी उस व्यक्ति के द्वारा मलिनता की परतें चढ़ जाती हैं। तो इस कारण से भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, मान लो किसी ने आपको कुछ खाने के लिए दिया, आपके माता पिता जब आप छोटे थे, आपके माता पिता आपको कुछ खाने के लिए देते थे, उसको खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाती थी या आप कहीं उल्टी कर देते थे, तो आपके माता पिता वो वस्तु आपको दोबारा खाने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो समझ जाते थे कि हमारा बच्चा भी इस चीज को सहन नहीं कर सकता है। तो वो आपको बहुत हल्की चीजें देते थे, जैसे किसी का पेट खराब हो जाए तो उसको खिचड़ी दलिया ये चीजें दी जाती हैं, क्योंकि वो ठोस अनाज को नहीं सहन कर पाएगा। उसी प्रकार छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को तो दूध तक नहीं पचता है, तो उनके माता पिता फिर उनको भैंस के दूध की जगह गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि गाय का दूध हल्का होता है, उसको वो सहन कर सकता है, और गाय के दूध में ऐसे गुण होते हैं जो आपको पौष्टिकता प्रदान करते हैं। तो जिस कारण से उस बच्चे को जो पेट की समस्याएं हो रही थी वो नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें कोई अनुभव हुआ, वो हमारी भक्ति से हुआ, हम उस अनुभव को हर व्यक्ति को जा जाके बता रहे हैं। तो भगवान भी यही सोचते हैं कि इसको मैंने कोई अनुभव कराया, वो केवल इसके लिए था, क्योंकि ये मेरी भक्ति कर रहा था। जिस व्यक्ति को इसने बताया है वो व्यक्ति इस लायक नहीं है, क्योंकि देखिए हर चीज का एक समय होता है। आप किसी के भी पास जाएंगे तो वो आपको वही चीजें बताएंगे जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि एक्सेप्टेशन से ज्यादा आपको कुछ बता दिया जाए तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जब छोटा बच्चा होता है तो उसी के शब्दों में उससे बात की जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा समझता है। लेकिन यदि उस बच्चे के आगे आप कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर दो, वो बच्चा या तो हंसता रहेगा या खेलता रहेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो आपको अनुभव की कराया है, जो आपको दिव्य अनुभव हुए हैं, वो आपकी भक्ति को जांचने के बाद तब वो आपको अनुभव प्रदान किया गया है। अब आप किसी को बता रहे हैं, उसकी दिव्यता नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं है, और आप उसको सूक्ष्म जगत की बातें बता रहे हो, तो वहां तरंगे, जो भगवान की कृपा है, जो भगवान की ऊर्जा है, वो आप तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? ये गूढ़ बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपने उस व्यक्ति को कोई अनुभव बताया है, अब उसको अनुभव को ग्रहण करने के लिए, जो आपको अनुभव कराने के लिए जो ऊर्जा आप तक आएगी, वो ऊर्जा उस व्यक्ति को पहले मिलेगी, क्योंकि उसकी भी परतें वो साफ होंगी, क्योंकि जो अनुभव आपने उसको बताया है वो उसका अधिकारी नहीं था, लेकिन वो अनुभव है, वो सत्य है और सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। तो उस अनुभव तक उस व्यक्ति को पहुंचाने के लिए वो आपकी भक्ति का जो फल है वो उस व्यक्ति को मिलने लगता है, और आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, आपके अनुभव शून्य हो जाते हैं। आपको ना ऊर्जा का आभास होता है, ना कोई अनुभव होता है। सामने वाला व्यक्ति फलता जाता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे भी आगे निकल जाता है। तो एक ये भी कारण होता है। मैं सब प्रकार से आपको बता रहा हूं, आप देख लेना कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक कारण यह भी होता है कि वो शक्तियां आपके पास दोबारा नहीं आना चाहती, दोबारा वो आपको कोई अनुभव नहीं कराना चाहती, क्योंकि शक्तियां हमेशा गुप्त रहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जिसको हम अनुभव करा रहे हैं वो अनुभव केवल अपने तक सीमित रखे। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे बहुत हमारा लगाव है, तो वो अपनी बहुत गहरी गहरी बात हमको बता देता है, लेकिन हम उनकी बातों को 4 लोगों को बता दें, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि इसने मेरी बात उन व्यक्तियों को बता दी, तो वो आगे से आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे।
आपके विश्वास की वहां परीक्षा होती है। उन शक्तियों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है, फिर वो आपको किसी भी अपने दिव्य अनुभवों को नहीं कराती हैं। ये कारण होते हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हम साधना कर रहे थे और साधना के टाइम पे हमें अनुभव हो रहे थे, लेकिन अब हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इसका कारण सीधा सा ये है कि जब आप साधना कर रहे थे निरंतर 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जो भी आपने साधना की थी, उस साधना के कारण से आपकी मलिनता छटी, आपकी कुंडलिनी ऊपर उठी, उसके कारण से आपको देवीय शक्तियों की जो तरंग हैं वो प्राप्त हुई। लेकिन आपने साधना पूर्ण होने के बाद फिर ना तो भक्ति की ना नाम लिया, जिस कारण से आपकी जो कुंडलिनी ऊपर को उठी थी वो फिर से जाके सुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। तो हमेशा जो व्यक्ति साधना करते हैं, साधना करने वाले व्यक्ति को निरंतर पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि थोड़े बहुत जो विकार है वो हमसे दूर रहे, जो मलिनता है वो दूर रहे। ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं और ये सूक्ष्मता से ही कार्य करती हैं। तो नकारात्मकता भी सूक्ष्म होती है और सकारात्मकता भी सूक्ष्म होती है। सकारात्मक भी अपना कार्य करती है, नकारात्मकता भी अपना कार्य करती है, लेकिन दोनों को हम नहीं देख सकते, लेकिन इनको महसूस कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से नकारात्मकता सकारात्मकता दोनों ही है। तो जब हम एक साल में 2 साधना कर रहे हैं, फिर हम कोई ना भक्ति कर रहे हैं ना पूजा कर रहे हैं, तो सोचिए मलिनता की भी परतें हमारे ऊपर चढ़ती हैं। इसलिए निरंतर चाहे 5 मिनट ही करो, लेकिन आप भक्ति कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, तो आपके वो अनुभव बंद नहीं होंगे। थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन बंद नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सही भक्ति करते हैं कि साधना के समय तो आपने जो किया वो किया ही, लेकिन निरंतर की पूजा में भी आप 15-20 मिनट सुबह दे रहे हैं, 15-20 मिनट शाम को दे रहे हैं, तो आपके अनुभव और बढ़ते हैं, आपके अनुभव और बढ़ते हैं। और जब आप अगली साधना करते हैं तो आपको और दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। तो ये आपके अनुभव बंद होने के कारण होते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, तो इन बातों में से कोई ना कोई बात उनके साथ अवश्य हुई होगी। या तो उन्होंने अपने अनुभव किसी को बताए होंगे, या फिर उन्होंने भक्ति पूजा कम कर दी होगी, या उन्होंने साधना करने के बाद कोई भक्ति ही नहीं की होगी, जिस कारण से आपके अनुभव बंद होते हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हम साधना करते हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। तो इसके भी पीछे कारण होते हैं। एक तो ये कारण होता है कि जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे थे, वो साधना आपकी ठीक नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, यदि ठीक भी थी तो उस शक्ति से आप कनेक्ट नहीं हो पाए जिसके लिए आप साधना कर रहे थे। तीसरी बात, यदि आप उस शक्ति से कनेक्ट हो भी पाए तो हो सकता है कि वो शक्ति आपको अभी अनुभव कराना नहीं चाहती। हो सकता है कि आपके आसपास कोई मलिनता हो जिसके कारण वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहती, लेकिन आपकी साधना सफल हुई है, ये पक्की बात है। क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य किया जाए वो निष्फल नहीं होता है, उसका फल मिलता है। लेकिन यदि कोई मलिनता बीच में होती है तो उसके लिए हमें निरंतर करते रहना चाहिए। एक दिन वो मलिनता बीच से हटेगी तो आपको जो अनुभव आपके रुके हुए थे वो अनुभव आपको जरूर होंगे। दूसरी बात, साधना के बाद पहले बहुत से लोग कहते हैं कि हमें थोड़े बहुत स्वप्न आते थे, ये होता था वो होता था, लेकिन जब से ये साधना की है तब से तो हमारे स्वप्न भी खत्म हो गए। तो इसका ये कारण है कि देखिए, स्वप्न ना आना ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कोई साधना कर रहे हैं और आपको ना कोई अच्छा स्वप्न आ रहा है ना कोई बुरा स्वप्न आ रहा है, आप नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है, ना तो आपसे कोई नेगेटिविटी कनेक्ट हुई है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी कनेक्ट होगी तो आपको स्वप्न आएंगे, और यदि पॉजिटिविटी कनेक्ट होगी तो जो आपके शरीर में, आपके घर में या आपके आसपास मलिनता होगी तो भी आपको स्वप्न आएगा पॉजिटिविटी के कारण। तो यदि स्वप्न नहीं भी आ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से अच्छी ही बात है, क्योंकि बहुत से लोग स्वप्न ना देख के परेशान हैं, बहुत से लोग स्वप्न देख के परेशान हैं, तो ये भी कारण होता है। तो इसलिए किसी गलतियों में से कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो आपके इष्ट हैं, आप उनसे कान पकड़ के क्षमा मांगिए कि प्रभु, मैं नहीं जानता था या नहीं जानती थी, मैं भूल चुका था कि जो आप मुझे अनुभव करा रहे हैं वो केवल मेरे लिए हैं, उनको केवल मुझे अपने तक रखना था, मुझे क्षमा कीजिए। आज के बाद आप जो भी अनुभव मुझे कराएंगे वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना करें।
पहली बात तो ये है, जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तब भी वो शक्ति ऊर्जा आपको एकदम से अनुभव नहीं कराएगी, धीरे धीरे आपको अनुभव कराएगी। पहले आपको वो अनुभव कराएगी कि यदि आप किसी को बता भी दे तो उससे सूक्ष्म जगत की बातों से कोई मतलब नहीं है, और आप उनको भी नहीं बताते हैं, आप उनको भी सहज लेते हैं, तो फिर उससे अगला स्टेप शक्तियां दिखाती हैं आपको, फिर उससे आगे आपको दिखाती है। तो ऐसे करके जब उनका विश्वास दोबारा से आपके ऊपर हो जाता है तो जो अनुभव आपके बंद हुए थे उनसे भी दिव्य दिव्य अनुभव आपको होने लगते हैं। तो पहला तो यह है कि आप क्षमा मांगे। दूसरी बात यह है कि आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं उनकी प्रतिदिन भक्ति कीजिए, सुबह और शाम घी का दीपक जलाइए, और घी के दीपक में 2 इलायची, 2 लौंग, 1 मिश्री का दाना उसमें डालिए और रोज उनको इसी प्रकार से भोग दीजिए। अब यहां मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये भोग उन्हीं देवी देवताओं को देना है जिनका शास्त्रों में जिक्र है। ये और ध्यान से सुन लीजिए, जो शास्त्र में वर्णित नहीं है, यदि उन देवी देवताओं की आप सेवा देना क्योंकि आपको परेशानी हुई आगे चल के, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। वो जो देवी देवता हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जो पर ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, जो हमें मुक्ति मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, उन देवी देवताओं को भोग देना है। और वो देवी देवताओं को जो आप भोग दे रहे हैं वो भी भोग वो नहीं लेंगे, वो भी आपको ही प्राप्त होता है शक्ति रूप में। उससे जो तरंगे आपके पास उनकी आ रही हैं वो पॉजिटिव होती हैं। एक तरह से आप ये छोटा सा हवन प्रतिदिन कर रहे हैं दीपक के माध्यम से, जैसे कि गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान नारायण, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, भैरव जी, मां काली, जो ऐसे देवी देवता हैं जिनके हाथ में मोक्ष और भोग आपको प्रदान करने के लिए है, जिनके पास शक्ति और सिद्धियां भरपूर हैं, जो आपकी तरफ दृष्टि मात्र भी कर दे तो आपका जीवन संभल जाए, ऐसे देवी देवताओं को हर किसी को नहीं देना है। कल को फिर आप कहो भैया हमने उनको फलाने देवी देवता को दे दिया जो वहां थान पे पूज रहे थे या वहां चौक पे पूज रहे थे या वहां पूज रहे थे, और हम भोग दे दे के परेशान हो गए, और ज्यादा हमारी तकलीफ बढ़ रही है, शरीर पे दबाव पड़ रहे हैं, कंधे भारी हो रहे हैं, सिर भारी हो रहा है। तो ऐसे देवी देवताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपको भक्ति सिखाता हूं, और भक्ति केवल उसकी की जाती है जो भक्ति के लायक हो, जो भक्ति के लायक हो, जो आपको तो छोड़ो आपकी 7 पुस्तों को उतार दे, आपके जन्म मरण के बंधन को छुड़ा दे, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उसकी आपको प्रतिदिन सुबह शाम नियम से और उन पे पूर्ण भरोसा रखना है। फिर देखो आपको जो अनुभव होंगे वो अनुभव आपको बताते नहीं बनेंगे किसी से, आप हर समय प्रसन्न चित्त रहेंगे, आपके मन में वो देव या देवी विराजमान होंगे, हृदय में विराजमान होंगे, आपका प्रतिदिन आनंद पूर्ण होगा, क्योंकि वो शब्दों में आप बयान नहीं कर पाओगे जो अनुभव उन देवी देवताओं के माध्यम से होगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस प्रकार से दीपक धूप बत्ती करने के बाद जो भी आप चालीसा या कुछ भी पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद फिर आपको शांति से आसन पर बैठ जाना है, और अपने जो नाक है, जो आपकी नाक है, अपने नेत्रों से नासिका को देखना है, जो यहां पर नासिका को देखना है, और इसी प्रकार देखते देखते अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जब आप यहीं देखते देखते आंखों को बंद करेंगे तो आपकी दृष्टि यहां हो जाएगी, और आप मानसिक जाप कीजिए। मानसिक जाप आप अपने इष्ट का कर सकते हैं, आप मानसिक जाप कीजिए तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, और आपके अनुभव जब शुरू हो जाए तो फिर आपको किसी को भी अपने अनुभव नहीं बताने हैं, क्योंकि जो जिसके लिए है वो उसी के लिए है। ये ध्यान रखिए, जो जिसके लिए है वो उसी के लिए है, वो हर किसी को नहीं हम दे सकते। जो 10 किलो वजन उठाने के लायक है उसे 50 किलो वजन आप पकड़ा दोगे तो वो आपको गालियां ही देगा। इससे अच्छा है कि वो 10 किलो लायक है तो वो अपना 10 किलो अपने आप उठा लेगा, आप उसको जबरदस्ती 50 किलो मत पकड़ाओ। मैं पहले वीडियो बनाता था, वीडियो में बहुत सारी जब कभी एक आध बात में अलग से बता देता था तो लोगों के सिर से ऊपर निकल जाती थी। लोग कहते थे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। तो वो मेरी ही गलती थी कि मैं उन्हें खुद कुछ ऐसा बता देता था जो उन्होंने अभी महसूस नहीं किया है। तो वो जिसके लायक जो है उसको वही प्रोवाइड कराया जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपके भी मनोबल को तोड़ देगा। दूसरी बात, जिसकी आप भक्ति आराधना कर रहे थे उनके ऊपर से भी आपका भरोसा उठने लगेगा,
क्यों? क्योंकि आपने किसी को बताया, उसने कहा ऐसा नहीं होता है, जबकि उसे आता कुछ भी नहीं है, वो जानता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने कह दिया ऐसा नहीं होता है। अब आपके मन में क्या चलेगा? तो मुझे ऐसा क्यों दिखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकारात्मकता हो। आपका वही विश्वास कमजोर पड़ रहा है, विश्वास कमजोर पड़ रहा है। उधर वो जो तरंगे हैं उनमें मलिनता प्रवेश कर रही है, और जब मलिनता प्रवेश कर रही है तो वो पॉजिटिविटी आपसे कनेक्ट कहां होगी? फिर तो धीरे धीरे आप पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाओगे। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा करते थे, हम पूजा कर करके पागल हो गए। कोई नहीं होता है ये। जितना इसको गुप्त रखो भक्ति को, आप उतने ही भगवान के करीब होंगे। आपकी भक्ति आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, आपके नेत्रों में दिखनी चाहिए, आपकी जिह्वा पे दिखनी चाहिए। अब लोग क्या है, आ तो देवी देवता रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, तो ये कौन से देवी देवता हैं? ये देवी देवता नहीं है, क्योंकि देवी देवता आना बहुत दूर की चीज है, जिसके ऊपर दृष्टि भी मात्र वो डालते हैं। हमारे संत महात्मा ऋषि हैं, वो केवल भक्ति करते हैं, उनके ऊपर कृपा है भगवान की, वो किसी को उल्टा तक नहीं बोलते। उनका लोग अपमान करके भी चले जाएं फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी यही कहते हैं भगवान भला करे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी पॉजिटिविटी से कनेक्ट है जो चाहकर भी आपका बुरा नहीं सोच सकते, वो उस परम सत्ता से कनेक्ट है। अब जो देवी देवता आप लोगों के बीच में आते हैं, वो पता नहीं कौन से देवी देवता है जो आपके क्रोध तक को शांत नहीं कर पाए, जो आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर पाए, जो आपके अंदर बैठे विकारों को आपसे नहीं छीन पाए। बस भोग दो प्रसाद दो, भोग दो प्रसाद दो, नहीं दिया तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी। तो उनकी मैं बात यहां नहीं करता हूं, और ना भगवती करे ना मैं मुझे करनी पड़े। लेकिन हाँ इतना है कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जिनका गायन है, जिनकी महिमा का उल्लेख किया गया है, जो सब कुछ करने में सक्षम है, मैं उन देवी देवताओं को जानता हूं, अन्यथा मैं किसी को नहीं जानता। और उन देवी देवताओं से यदि आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। बस वो आपके प्रेम के भूखे हैं, और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना आपका बकरा चाहिए, ना आपकी मुर्गी चाहिए, ना आपका कुछ चाहिए, ना आपके रक्त की वो प्यासा है देवी देवता, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? आपका प्रेम। और आप अपने कर्मों को भोग कर एक देव स्वरूप धारण करें, उनके धाम जाएं, उनके पास जाएं, या फिर उनके अंदर विलीन हो जाएं। बस वो ये चाहते हैं, और वो कुछ नहीं चाहते। आप एक दिन भी भोग में, तो वो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके भोग पे थोड़ी चल रहे हैं। जो आप कुछ चढ़ाते भी हैं, इसमें वो आपका भाव देखते हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते। तो ये चीज है, आप ये दो कार्य कीजिए। एक तो अपने देवी देवता का जो भी आपके इष्ट है, जो उनका आप रोज हवन नहीं कर सकते हैं, तो दीपक जब जलाएं उसमें 2 लौंग 2 इलायची 1 मिश्री का दाना डाल के आप वो छोटा सा घी का, ये छोटा हवन कहा जाता है इसको, ये आप कर सकते हैं। और शांति से अपनी नासिका पर ध्यान लगाएं, या फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। जिनका आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगता है, तो वो अपने यहाँ नासिका को देखें, और नासिका को देखते देखते उन्हें यहाँ अपने आप दबाव महसूस हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेत्र बंद कर लें और अपने इष्ट की छवि को यहाँ बसा लें। धुंधली हो जाएगी, फिर आप विचार करके फिर अपने इष्ट को यहाँ लाएं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप ये अभ्यास करें, आपके अनुभव दोबारा चालू हो जाएंगे, और पहले से भी बहुत अच्छे अनुभव आपको होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई है और आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।